मैं थक गई हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। ते मैं इत्थे हुण तेरे वास्ते गड्डियां मंगावां, चुक लइए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों प्लीज अपनी इज्जत बचाओ। और टिकटॉक ठीक है, एक ऐप है, लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत सबसे पहले। मैं अंदर बैठा शुक्र अदा कर रहा था अल्लाह ताला की ज़ात का कि पता नहीं उसने इस मुआशरे में शुक्र मालिक तूने बेटी अता नहीं की मुझे। प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपको हैदर अली और मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्बास अली चद्दर साहब। इनसे पूछते हैं कि 14 अगस्त को जो एक वाक़या पेश आया था ग्रेटर इकबार पार्क में, आयशा अकरम नामी लड़की के साथ जो एक वाक़या पेश आया था, और उसके बाद उसने पाकिस्तान की जो एक इमेज था उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई। उसके बाद कुछ मीडिया के पर्सन भी थे, उन्होंने भी उसी का साथ दिया। लेकिन अब पिछले दिनों इकरार हसन साहब ने तो माजरत कर ली अपनी कौम से, लेकिन दुश्मन ममालिक को भी बहुत मौका मिला कि पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की जाए। मैं पूछता हूँ बाद साहब से कि इस बारे में इनकी क्या राय है। सर, क्या कहेंगे आप, ये जो वाक़या पेश हुआ था? देखिए, वाक़या जो है वो एक काबिल मज़म्मत वाक़या था, और मैंने उसी वक्त ये गुजारिश की थी थ्रू सोशल मीडिया और टीवी प्रोग्राम्स के लिए कि इस वाक़े के 3-4 करैक्टर बनते हैं और सब ही इसमें अंदर मुलज़म है। सबसे पहले तो ये बात ही गलत है कि इसके अंदर जो मुदैया है वो आपने टिकटॉकर आयशा को जो है मुदैया बना दिया। ये बिल्कुल गलत बात है। वो पहले तो वो अबैटर है, और उसके साथ रैम्बो जो था वो भी अबैटर है, क्योंकि दोनों ही टिकटॉकर जो थे वो ऑलरेडी पहले माइलेज लेने के लिए, फेमस लेने के लिए वो बहुत सी एक्टिविटीज़ ऐसी करते हुए नज़र आते थे। उस दिन की एक्टिविटी भी वेल प्लान ही थी, जो कि मैंने पहले दिन ये बात की थी कि आप इसको, अगर आप इसके ऊपर कंप्लेनेंट उसको बना देंगे जो खुद बेटर है, तो फिर वो तो मुद्दई बन गई, और जो मुलज़म हैं वो सारे यंग यूथफुल ऑफेंडर थे, उनको आपने सबका मुलज़म बना दिया। होना इसमें यही चाहिए था कि स्टेट इसमें बनती, स्टेट बजरिया SHO या कोई भी अथॉरिटी के ज़रिए इसकी FIR दर्ज होती और उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती। जो बातें अब सामने आ रही हैं, पहले दिन ही मैंने ये कहा था कि आप देखें, जब स्टेट इसके अंदर, वैसे तो हर मुकदमे का मुद्दई स्टेट ही होती है, लेकिन थ्रू आयशा नहीं होना चाहिए था, थ्रू SHO वगैरह होना चाहिए था। और इसके अब किरदार मैं आपको बता दूँ। देखें, एक वो किरदार हैं जिन्होंने 354A किया है, यानी कि वो ऑफेंस जो कि जिसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है। किसी औरत को पब्लिक प्लेस के ऊपर स्ट्रैपिंग ऑफ करना या उसके कपड़े फाड़ के उसको नंगा कर देना, इसकी डेथ पेनल्टी है। ये एक बड़ा हिनेस ऑफेंस है। एक तो वहाँ पे महदूद रखना चाहिए था सिर्फ उन लोगों के हद तक जिन्होंने प्रैक्टिकली उस बच्ची के, आयशा के कपड़े जो थे वो फाड़े थे। अब इन्होंने 354A ओवरऑल सब पे लागू की हुई है, और उसमें 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उसके अंदर वो जेल में बंद हैं। यहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। 354A को वहाँ तक रखें जहाँ तक वो लोग शामिल थे जिन्होंने कपड़े फाड़े हैं। अब दूसरा इसका कानूनी जुर्म बनता है 354, पहले मैं 354A की बात कर रहा था, मैं 354 की बात कर रहा हूँ। 354 जो है वो आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन है, वो बेलेबल ऑफेंस है। जिन लोगों ने इसके अलावा, कपड़े फाड़ने के अलावा कोई एक्टिविटी की है जो मुजरमाना, वहाँ पे वो 354 के एम्बेड में आते थे और उनकी सबकी बेल हो जानी चाहिए थी। एक सबसे ख़तरनाक इसके अंदर किरदार जो था वो था टिकटॉकर आयशा का और रैम्बो का, और वो है अबेटमेंट का, इंस्टिगेशन का, तलब करने का। जब उन्होंने पब्लिक एट लॉज के अंदर, वो भी यूथफुल लड़कों को, बिल्कुल यंग लड़के, 14 अगस्त को नेचुरली तौर के ऊपर बहुत से नौजवान जो हैं वो घरों से निकलते ही हैं, तो आप जब पब्लिकली वहाँ गए हैं तो आपने वीडियोस बनवाई, आपने पहले उनको इंस्टिगेट किया। जब मजमा जो था वो बिफर गया, तो यहाँ पे आप भी अबेटमेंट के ज़मरे में आते हैं और आपको 109 के तहत इसके अंदर चलान होना चाहिए। फर्दर मोर, ये पहले दिन से ही बात सबको समझ आ रही थी, और पता नहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अभी तक क्यों नहीं इसके ऊपर एक्ट किया। आयशा को भी गिरफ़्तार करना चाहिए था, जिस तरह के रैम्बो को अब जाकर गिरफ़्तार किया। ये पहले दिन की एक्टिविटी बनती थी। अब लेट्स सी, जो हो गया सो हो गया, आगे चलें। मैं सुजेस्ट ये करता हूँ कि सबसे पहले तो इनको अबैटमेंट में 109 PPC के तहत और दीगर ऑफेंसेस जिसके अंदर मुल्की लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है उन्होंने ख़राब करने की कोशिश की है, मीनार पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा वाक़या करवाया है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक
पैनिक क्रिएट हुआ है। इस वाक़े के बाद एक पैनिक क्रिएट हुआ है। आप यहाँ पे हर दूसरे ऑफेंस को 7-8 ईयर लगा देते हैं, तो इधर तो पाकिस्तान की इज़्ज़त को पमाल कर दिया गया और पूरी दुनिया के अंदर जो है एक इनसिक्योरिटी औरतों के लिए पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि क्लॉजेज़ के अंदर कहीं ना कहीं ये ज़रूर फॉल करेगा। अगर सेक्शन 6 ऑफ 7 और ऑफ 80 हम पढ़ें तो एक तो वो सेक्शन ऐड करें, दूसरा इसके अंदर पाकिस्तानी जो उसकी इंटेग्रिटी है पाकिस्तानी स्टेट की, उसको ख़राब करने के ऑफेंसेस इसके ऊपर लगाएं, और तीसरा 109 लगा के इनको भी शामिल तफ्तीश करके मुलज़म बनाएं और इन सब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज आगे भिजवाएँ चलान के लिए। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर करवा दें, जो लोग वहाँ पे खड़े थे वैसे ही आप उनको क्यों बंद करके आपने रखा हुआ है, और जिन्होंने सिर्फ कोई उलटबाजी की है वो सिर्फ 109 के हद तक आएंगे, उनको भी आप छोड़ें, उनका भी फेंस डिक्लेयर करें, और जिन्होंने कपड़े नहीं फाड़े वो 354 में आते हैं, उनको भी आप छोड़ें। 354A यानी कि जिन्होंने लड़की के कपड़े फाड़े हैं, वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उनकी हद तक 354A लागू रखें। बाकी रिमेनिंग जो हैं वो सारे 109 में इंक्लूडिंग आयशा और रैम्बो, इनको फौरी तौर पर इसे शामिल करना चाहिए। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा केस है। अगर आप इसको इस तरह लेके मीडिया से डरते हुए इसको नहीं डिसाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती है और इंसाफ के जो बुनियादी तकाज़े हैं उनके मुनाफी है, और ये वो आर्टिकल 10A जो है ना वो फेयर ट्रायल के मुनाफी भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि बेसिक जो इसके अंदर लोग करवाने वाले ये हैं, और इनको आपने अभी तक आज़ाद किया हुआ है। और रैम्बो और इसके जो अभी नया आप जो कुरिया लेके आ रहे हैं वीडियोज़ का, इस पर बाद में ज़रा आप कर दूँ। पहले आप उस मुकदमे पे हैं जो मीनार पाकिस्तान का मुकदमा था। मीनार पाकिस्तान के मुकदमे से बाद में ये दूसरे अलहदा से मुकदमात जो हैं उनके दर्ज करें, और अगर उसके अंदर जो कल्प्रेट उनको पकड़ें, और लेकिन जो लोग इसके अंदर जिस हद तक इन्वॉल्व हैं उनको उतनी सज़ा दें। ये आप सडन प्रोवोकेशन भी एक डिफेंस है, कानूनी एक सडन प्रोवोकेशन की भी एक डिफेंस है। तो यहाँ पे प्रोवोक किया गया लड़कों को, तो मैं समझता हूँ कि ये असल कल्प्रेट इसके अंदर यही है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऑडियो भी लीक हुई है इनकी, एक नहीं बल्कि 2 हुई हैं। 5-5 लाख रुपया मांग रही थी, उसके बाद इन्होंने एक कहा कि मेरा आईफोन है वो 1.5 लाख का या 2 लाख का है। इस बारे में ये तो कहने के पैसे ले तो उनको छोड़ दें, और कुछ ये भी कहने को आ रहे हैं सराय के मुताबिक कि इनके पीछे भी किसी का हाथ है। इस बारे में ज़रा बिल्कुल इस बात के ऊपर मैं दो राय नहीं रखता कि ये आप जब एक आदमी को देखें, आपने की किसके हाथ में पकड़ा दी? आयशा के हाथ में। वो जिसको शनाख्त कर रही थी वो मुलज़म बनता जा रहा था, और जिसको वो शनाख्त नहीं कर रही थी वो बचता जा रहा था। जब आपने उसके हाथ में पकड़ा दी तो फिर उसका डिसएडवांटेज तो वो ले रही है। पहले दिन साहब को पता था 5 लाख रुपये रेट है, जिसने शनाख्त नहीं होना वो 5 लाख दे दे, और जिसने शनाख्त होना है वो 5 लाख ना दे, जो नहीं देगा वो शनाख्त हो जाएगा। तो ये आपने चाबी स्टेट ने उसके हाथ में पकड़ाई ना, ड्राइविंग सीट पे उसको बैठा दिया जो खुद उसका मुलज़म है। तो मुलज़म तो फिर अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करेगा। अगर इसके अंदर स्टेट होती मुदई तो वो सारी एक्टिविटी करती तो ये भी मुलज़मा होती, तो खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। मकासद जो है वो फेम है, अभी जो मकासद है वो पैसा है, और सबसे ख़तरनाक बात ये है इन 2 चीज़ों के लिए आपने पाकिस्तान को बदनाम करवा दिया। तो देखें जी, ये मीनार पाकिस्तान है जो जहाँ करारदाद पाकिस्तान पेश हुई, मंजूर हुई, और बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं मीनार पाकिस्तान। तो मीनार पाकिस्तान के साए के नीचे एक औरत के कपड़े फट रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठ रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है कि अपनी 2 चीज़ों के लिए आपने पाकिस्तान को स्टेक पे लगा दिया है। तो ये इसको काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है, और मैं कहता हूँ इसके अंदर लड़कों का जुर्म कम है, ये इंस्टिगेशन करने वालों का ज़्यादा है। आप इसके ऊपर गौर अगर नहीं करते, और अगर किसी ने डिबेट करनी है तो मैं हाज़िर हूँ, आए मुझे बताएं। एक या तो फैमिली वहाँ पे गई, हम एक फ़ीमेल की इज़्ज़त से ज़्यादा कोई चीज़ इस्लाम में मायने नहीं रखती। अल्लाह नबी सल्लम ने भी बड़ी इज़्ज़त अता फरमाई ख़वातीन को, लेकिन ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने ज़ाती किसी पर्पज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप इंस्टिगेशन करें और उसके बाद फिर आप ब्लेम में दूसरों में डाल दें। तो कानून यहाँ पे प्रिविलेज देता है जो कि अभी तक उन लड़कों को नहीं मिल रही, जिनको आप पकड़ कर जेल में डाल रहे हैं, और ये अभी प्रिविलेज्ड हैं। और कितने लोगों से जिनसे पैसे लिए हैं और उनको शनाख्त नहीं किया, उनकी तरफ से भी मुकदमा दर्ज होने चाहिए। बात साहब, हिस्ट्री मैंने भी थोड़ी सी आग पढ़ी हुई है, मुझे जहाँ तक पता है कि करारदाद पाकिस्तान थी पहले, इसके ऊपर मतलब था ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो जब मुखालिफ पार्टी थी इंडिया में तो उन्होंने कहा कि करारदाद लाहौर करनी है, यानी कि लाइला को उन्होंने मिटाने की साजिश की। क्या आपको इस कड़ी की उस कड़ी से कोई चेन मिलती नज़र आ रही है? देखिए, ये मैं नहीं समझता कि मुमकिन तौर के ऊपर देखें इतनी बड़ी साजिश करने के लिए बड़े हाई लेवल पे रिलेशन चाहिए होते हैं। ये हुआ तो इसी तरह ही है कि सस्ती शोहरत और कुछ पैसों के असूल के लिए करवाया गया, लेकिन क्या करवा दिया ये उनको अब शायद समझ आई है कि नहीं आई पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अल्टीमेट जहाँ पे भी दुनिया के अंदर जब की पाकिस्तान की बात की जाएगी तो मीनार पाकिस्तान का वाक़े की बात की जाएगी। तो ये तो मैं कहता हूँ मेरी जो कि बहुत डीपर बात है कि इतनी बड़े लेवल पे उनका ताल्लुक़ हो कि वो किसी बाहर के मुल्क के एजेंट के तौर के ऊपर उन्होंने ये एक्टिविटी की हो, मैं नहीं समझता ऐसी बात है। हुआ यही है कि सस्ती शोहरत और कुछ पैसों के लिए किया गया, लेकिन उसका रुख जो है ना वो बाद में तब्दील हुआ और उसके बाद उन्होंने उसका डिसएडवांटेज लिया पैसे लेने वाला, और उन्हीं पैसों की वजह से आपस में उनकी अल्लाह ताला की तरफ से वो आपस में तकसीम हुए और आज आवाम के सामने पहले में ये उनकी शक्ल सामने आई। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे अर्ज़ करता चलूँ, ये पहले दिन से मेरा यही मौक़िफ़ है, ये आज का नहीं है। आप जिस दिन वाक़या हुआ था मेरे उस दिन की वीडियो देख लें, टीवी प्रोग्राम देख लें, मैंने कहा था कि आप इनको इंटेरोगेट साथ करें और अभी इनका फ़ोन शोन लें और इसकी फोरेंसिक कराएँ, आपको और बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। जी बिल्कुल, आपने सुना अब्बास साहब का यही कहना था कि इस केस की जो तफ्तीश है वो मेरिट पे की जाए और आयशा को भी कटघरे में खड़ा किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।